राधे राधे एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको राहु के कुछ एट्रीब्यूट्स के बारे में बताऊंगा कि राहु क्या होता है और डिफरेंट डिफरेंट हाउसेस में राहु के क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं राहु के कुछ एट्रीब्यूट्स आपको बताता हूँ कि राहु होता क्या है। राहु जो है ये एक इल्यूजन क्रिएट करता है। पहले तो ये इल्यूजिव प्लैनेट होता है। राहु अपने आप में एक इल्यूजन है, भ्रम। दूसरा, राहु जो है एक डिससेटिस्फैक्शन है। राहु जहाँ भी बैठेगा वहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन जुड़ जाएगा, उस घर से डिससेटिस्फैक्शन जुड़ जाएगा। तीसरी चीज़ है, राहु है एक्सपेंशन। ये राहु हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताता है। और चौथा है अटैचमेंट। राहु जिस घर में बैठेगा उस घर की चीज़ों से आपको अटैच कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। राहु को हर घर में बैठा के देखते हैं कि उसका उस घर में क्या प्रभाव पड़ता है। राहु को जब हम फर्स्ट हाउस में बैठाते हैं तो फर्स्ट हाउस का राहु क्या करता है। फर्स्ट हाउस आपका खुद का होता है, आपकी माइंड सेट का होता है, आपकी खुद की पर्सनैलिटी का होता है। तो ये आपको खुद से अटैच कर देगा। आप अपने बारे में ज़्यादा सोचेंगे, अपने बारे में सोच के ज़्यादा फैसले लेंगे और लोग आपको क्या कहेंगे कि भाई ये बंदा सेल्फिश है, क्योंकि ये सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। बट आपको कभी लगेगा ही नहीं कि आप सेल्फिश हैं, क्योंकि राहु भ्रम भी है, इल्यूजन है। तो आपको कभी वो लगने नहीं देगा राहु कि आप सेल्फ सेंटर्ड है, सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं। बाकी सबको पता चलेगा बट आपको नहीं पता चलेगा। ठीक है। अब राहु को हम बैठाते हैं दूसरे घर में। दूसरे घर में राहु जो होता है, ये घर जो होता है आपकी फैमिली का होता है, ये आपकी स्पीच का भी होता है। राहु अगर यहाँ पे बैठा है तो ये आपकी वाणी को कर्कश कर देगा। मतलब आप जैसे कहते हैं कि गंदी बोली बंदा बोलेगा तो ऐसा बोलेगा कि दूसरे वालों के कान से खून निकाल दे, ऐसी बोली होती है। यहाँ पे जो है ये मनी का घर भी है। अब राहु आपको मनी से अटैच करेगा, यू थिंक मोर अबाउट मनी। तो और उसी का डिससेटिस्फैक्शन भी रहेगा। अब ये डिससेटिस्फैक्शन किस तरह का हो सकता है कि या तो पैसे आ नहीं रहे हैं या पैसे है तो सही लेकिन सेटिस्फैक्शन नहीं है। ठीक है। ये घर जो होता है ये आपकी फैमिली का भी होता है, कुटुंब का भी होता है। तो आपको अपनी फैमिली से अटैच करेगा और उससे रिलेटेड डिससेटिस्फैक्शन भी रहेगा। राहु को अब हम बैठाते हैं तीसरे घर में। तीसरा घर जो होता है वो होता है हार्डवर्क और करेज का। ठीक है। तीसरा घर जो होता है वो आपके सिबलिंग्स का भी होता है, छोटे भाई बहन का। राहु यहाँ पे बैठ के आपको हार्डवर्क से अटैच कर देगा। अब हार्डवर्क से अटैच होना एक अच्छा साइन है, क्योंकि हार्डवर्क क्या है, हर किसी को हार्डवर्क करना होता है। और यहाँ पे राहु बैठ के आपसे हार्डवर्क करवाएगा और आप उस हार्डवर्क को करके खुश भी होंगे। बट अगेन क्योंकि हार्डवर्क राहु का ये नेचर है कि वो एक डिससेटिस्फैक्शन भी क्रिएट करता है। तो यहाँ पे आप अपने हार्डवर्क करने के बावजूद भी डिससेटिस्फाइड ही रहेंगे। बट अगेन आप अगर डिससेटिस्फाइड रहेंगे तो आप और हार्डवर्क करेंगे। तो यहाँ पे राहु का बैठना बहुत अच्छा माना जाता है। राहु को हम फोर्थ हाउस में बैठाते हैं। फोर्थ हाउस का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको फोर्थ हाउस आपकी मदर का होता है। तो राहु यहाँ पे बैठ के आपको आपकी माँ से अटैच कर देगा, इनसेनली अटैच कर देगा। ठीक है। यहाँ आपको आपकी ये प्रॉपर्टी का भी घर होता है। ये आपको आपकी प्रॉपर्टी से भी अटैच करेगा कि आप प्रॉपर्टी के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। आप ये फैमिली एनवायरनमेंट का भी घर है। तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको आपकी फैमिली एनवायरनमेंट से आपकी मदर से अटैच करेगा और उसका एक डिससेटिस्फैक्शन भी रहेगा। अब राहु को हम बैठाते हैं फिफ्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस में राहु जब बैठता है तो ये ऐसा बंदा या ऐसा जातक जो होता है ये अपने बच्चों से अटैच होता है, या ये घर बच्चों का भी है, ये घर एजुकेशन का भी है। तो ये क्या है, या तो ये शादी से पहले ये एजुकेशन से अटैच होगा और उसका डिससेटिस्फैक्शन भी रहेगा। कैसा डिससेटिस्फैक्शन कि आप जो पढ़ाई करना चाहते थे वो पढ़ाई नहीं कर सके, जितनी करना चाहते थे वो उतनी नहीं कर सके। तो एक लेवल ऑफ डिससेटिस्फैक्शन तो रहेगा, ये तो मैंने पहले ही बताया आपको। और अगर बच्चों से रिलेटेड डिससेटिस्फैक्शन क्या होगा कि बच्चे हो नहीं रहे हैं, कंसीविंग में प्रॉब्लम है, हो रहे हैं तो वो उनका साथ नहीं मिल रहा, सपोर्ट नहीं मिल रहा, बच्चों की वजह से कोई ना कोई परेशानी हो रही है। तो यहाँ इस तरह के भी इशू राहु क्रिएट कर सकता है। राहु सिक्स्थ हाउस में जब बैठता है, अब राहु को सिक्स्थ हाउस में उठाते हैं। सिक्स्थ हाउस में जब भी राहु बैठेगा तो ये क्या करेगा, ये आपको आपकी जॉब से अटैच कर देगा। ठीक है। बट डिससेटिस्फैक्शन भी आपको जॉब का रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि ये हाउस जो है वो जॉब का है। ठीक है। तो जॉब का डिससेटिस्फैक्शन मतलब क्या होगा कि जॉब कर रहे हैं बट उसमें उस लेवल का प्रोग्रेस नहीं मिल रहा, या जॉब ही नहीं है। जॉब नहीं होना भी एक जॉब का डिससेटिस्फैक्शन ही होता है। यहाँ पे राहु बैठा है तो केतु बैठेगा इसके बिल्कुल अपोजिट, इस साइड में, ये वाले घर में बैठता है केतु यहाँ पे। ठीक है। राहु केतु का ये कॉम्बिनेशन जो है ना, ये एक्सीलेंट पोजीशन होती है आपकी फॉरेन सेटलमेंट के लिए। ठीक है। तो ये जो है ये पॉसिबल है, ये पोजीशन
जातक को फ़ौरन सेटल करती है। ठीक है, अब राहु को बैठाते हैं 7th हाउस में। 7th हाउस में है तो क्या होगा, राहु 7th हाउस जो होता है आपके मैरिज का होता है, आपके स्पाउस का होता है, आपके बिजनेस पार्टनरशिप का होता है। ये आपको आपके स्पाउस से अटैच करेगा और उसका डिससेटिस्फैक्शन भी रखेगा। इनसेनली आप अटैच होंगे अपने स्पाउस से, बट डिससेटिस्फाइड भी रखेगा, क्योंकि राहु का वो नेचर ही है। राहु यहाँ पे बैठता है तो यहाँ पे बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बिजनेस करने के लिए राहु की ये पोजीशन बहुत अच्छी है, बशर्ते सामने कोई और ऐसा प्लैनेट ना बैठा हो जो नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा हो राहु को। केतु को छोड़ के, केतु तो सामने ही बैठेगा। यहाँ बैठा हुआ राहु हो तो फिर जातक को बिजनेस जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो बिजनेस में बहुत हार्ड वर्क करेगा और वो लगा रहेगा, क्योंकि डिससेटिस्फैक्शन रहेगा तो वो लगा ही रहेगा अपना बेस्ट एफर्ट करने के लिए बिजनेस में। बट हाँ, अगर मैरिज पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो फिर ये डिससेटिस्फाई रखेगा आपको आपके स्पाउस से। ठीक है, अब राहु को यहाँ बैठाते हैं 8th हाउस में। 8th हाउस में राहु जब बैठता है तो ऐसे जातक जो होते हैं प्रोन टू ब्लैक मैजिक होते हैं, इन पर ब्लैक मैजिक करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। ये यहाँ पे राहु का बैठना हो तो जातक को सीक्रेट एक्टिविटीज़ यानी तंत्र मंत्र गुप्त विद्या में बहुत इंटरेस्ट आता है। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का भी हाउस है। राहु यहाँ पे बैठा हो तो जो जातक है वो अपने आप को फ्रीक्वेंटली ट्रांसफॉर्म करता रहता है। ये सडन गेन सडन लॉस का भी हाउसेज है, तो राहु अपने आप में सडननेस देता है, तो इस कंटेक्स्ट में भी हम राहु को यहाँ पे समझ सकते हैं। अब राहु को बैठाते हैं 9th हाउस में। 9th हाउस का राहु क्या कहता है कि ये जो हाउस है आपके लक का है, ट्रेडिशन का है, या आपके फादर का है। ठीक है, डिससेटिस्फाई इन लक, आपको लगेगा कि आपका लक है ही नहीं, फेवर ही नहीं करता। डिससेटिस्फैक्शन विद फादर, अब फादर के साथ डिससेटिस्फैक्शन किसी भी तरह का हो सकता है। फादर है पर उनके साथ बनती नहीं है, उनसे दूर है, लड़ाई झगड़ा होता है। ट्रेडिशन का भी घर है, राहु यहाँ पे बैठा है तो यानी इंटरकास्ट इंटर रिलीजियस मैरिज ये कंफर्म कर देता है यहाँ पे बैठ के राहु। ठीक है, राहु को अब हम बैठाते हैं 10th हाउस में। 10th हाउस में राहु जब बैठा होता है ये आपको आपकी जॉब से अटैच कर देगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो है आप इसमें यहाँ पे राहु बैठा होता है तो आप ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं अपने जॉब में, और ऐसे लोग जो होते हैं ज़्यादा ओवर टाइम करने को भी तैयार हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ 10th हाउस जो है आपके काम करने का तरीका है। तो राहु यहाँ बैठा है तो आपको आप काम करने के तरीके से अटैच करेगा, और आप ज़्यादा टाइम जो है अपने ऑफिस में बिताना पसंद करेंगे। आप अपने ये सोशल स्टेटस का भी हाउस है, सोशल स्टेटस से भी आपको अटैच कर देगा राहु यहाँ पे बैठ के। ठीक है, राहु को अब हम बैठाएंगे 11th हाउस में। 11th हाउस का जो राहु आता है, 11th हाउस में राहु जो है ये क्या है, ये घर जो है रिलेटिव्स का है, ये घर जो है फ्रेंड्स का है। अटैचमेंट विद रिलेटिव फ्रेंड और डिससेटिस्फैक्शन विद देम ऑल्सो। ये ग्रीड का भी घर है, ये डिज़ायर का भी घर है। ये आपको आपकी डिज़ायर से अटैच कर देगा, बट अगेन आपकी डिज़ायर कभी फुलफिल ही नहीं होगी, मतलब एक डिज़ायर ख़त्म होगी दूसरी शुरू हो जाएगी, तो ये डिससेटिस्फाई भी रखेगा कहीं ना कहीं आपको। राहु 12th हाउस में बैठ जाता है। यहाँ पे राहु का बैठना अगेन ये पोजीशन भी बहुत अच्छी होती है। अगेन राहु यहाँ पे बैठा है तो केतु जो है बिल्कुल सामने वाले घर में बैठेगा, गुड फॉर फॉरेन सेटलमेंट। बट राहु का यहाँ बैठना इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं स्लीप से रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं राहु का यहाँ बैठना, क्योंकि राहु एक ओवर थिंकिंग देता है। ये 12th हाउस जो तो बेडरूम का होता है, राहु ओवर थिंकिंग देता है, तो अगेन आपको यहाँ पे स्लीप इश्यूज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, बट फॉरेन सेटलमेंट के लिए बहुत अच्छा है, फॉरेन सेटलमेंट के लिए राहु की ये पोजीशन भी बहुत अच्छी है। तो ये था ऑल 12 हाउसेज में राहु का इम्पैक्ट। अगले वीडियो में मैं नए ग्रह लेके आऊँगा और मैं बताऊँगा कि वो ग्रह पर हाउसेज में, हर हाउसेज में कैसे कैसे इफेक्ट देते हैं। तो देखते रहिए मेरे वीडियो को। राधे राधे।